श्री राम सर्वव्यापी हैं। आस्था युगों युगों से पूरी दुनिया में फैली है। इसका एक प्रमाण अयोध्या में नजर आया। अफगानिस्तान की एक लड़की ने काबुल नदी का जल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा था। उसने जल से रामलला का अभिषेक करने की गुजारिश की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने काबुल नदी का जल सीएम योगी को भेजा और योगी खुद उस जल को लेकर अयोध्या गए और अभिषेक किया। रविवार को अयोध्या में सीएम योगी अपनी आस्था के साथ अफगानिस्तान की एक बेटी की भावनाओं को लेकर पहुंचे थे। हिंदुस्तान के प्रति प्रेम और श्री राम के लिए सम्मान को जताने वाले जज्बात जल के रूप में एक छोटी सी शीशी में अफगानिस्तान से हिंदुस्तान पहुंचा था। अफगानिस्तान की लड़की ने श्री राम के प्रति अपनी आस्था को जताते हुए काबुल नदी का पानी प्रधानमंत्री मोदी को भेजा था। जल की शीशी के साथ गुजारिश ये थी कि काबुल नदी के जल से श्री राम जन्मभूमि का जलाभिषेक हो। पीएम मोदी ने हिंदुस्तान की उस बेटी की इच्छा को पूरी करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी। अब वही काबुल की नदी का पवित्र जल लेकर सीएम योगी खुद अयोध्या पहुंचे और यहां रामलला की पूजा अर्चना के बाद काबुल नदी के जल में गंगा जल मिलाकर मंदिर निर्माण स्थल पर जल से अभिषेक किया गया। मुझे एक साथ ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं श्री राम जन्मभूमि का दर्शन भी कर लूं, पूज्य संतों का भी दर्शन कर लूं और उस बालिका और अफगानिस्तान की उन ढेर सारी बेटियों की ओर से जो आतंक के साए में रह रही हैं, उन सब की ओर से भगवान श्री राम के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए काबुल नदी का जल भी वहां समर्पित कर सकूं। तो रामायण कॉन्क्लेव का इससे अच्छा समारोह और क्या हो सकता है। अयोध्या आने से पहले लखनऊ में सीएम योगी ने काबुल नदी के जल की शीशी को दिखाया और अयोध्या जाने की वजह बताई थी। मेरा वहां जाने का एक मुख्य जो उद्देश्य है वह है कि अफगानिस्तान से एक बालिका ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास श्री राम जन्मभूमि पर काबुल नदी का जल श्री राम जन्मभूमि में समर्पित करने के लिए भेजा है और उस दृष्टि से मैं इस आयोजन के साथ भी उस भावना को वहां जोड़ने के लिए वहां विशेष रूप से जा रहा हूं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से महिलाएं और लड़कियां कड़ी पाबंदी का सामना कर रही हैं। ऐसे माहौल में भी लड़की ने पीएम मोदी को जल भेजने की हिम्मत दिखाई। सीएम योगी ने भी अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए अपनी संवेदना जताई। काबुल नदी अफगानिस्तान के हिंदुकुश पर्वत से निकलकर पाकिस्तान के सिंधु नदी तक जाती है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के नाम पर नदी का नाम काबुल नदी पड़ा है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 7 महाद्वीपों के 115 देशों से जल लाने का फैसला किया गया था। माना जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम के राज्य तिलक के दौरान दुनिया के सभी सागरों का जल लाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।